और अब आइए बात करते हैं ICMR NIRRH की रिसर्च की। इस सरकारी रिसर्च में पाया गया है कि महाराष्ट्र में 12% गर्भवती महिलाएं कोरोना पॉजिटिव हुई और उनमें से 88% महिलाओं में लक्षण नहीं थे। इस रिसर्च के साथ साथ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि गर्भवती महिलाओं के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि ये अपने साथ साथ इनके गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती हैं। 12% गर्भवती महिलाओं को कोरोना। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्शन हेल्थ की महाराष्ट्र सरकार के साथ साझा स्टडी में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। महाराष्ट्र के ग्रामीण शहरी इलाकों को मिलाकर 18 मेडिकल कॉलेजों से 25 अप्रैल से 20 मई के बीच 1140 गर्भवती महिलाओं के सैंपल लिए गए, जिसमें 141 के नतीजे पॉजिटिव आए, यानी करीब 12%। इनमें से 88% बिना लक्षण वाली थीं और 12% में कोरोना के लक्षण दिखे। ICMR NIRRH की स्टडी इस बात पर जोर डालती है कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं की टेस्टिंग देश भर में अनिवार्य होनी चाहिए। ICMR ने 20 अप्रैल को गर्भवती महिलाओं में यूनिवर्सल टेस्टिंग की एक रिकमेंडेशन जारी की थी। यह रिकमेंडेशन यह है कि जो गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए कोविड-19 अस्पतालों में आती है, उनका कोविड-19 का टेस्ट करना अनिवार्य था। इस ICMR के रिकमेंडेशन को उस वक्त जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी थे डॉक्टर संजय मुखर्जी, उन्होंने सारे मेडिकल कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। तो हमें यह जानकारी मिली कि यह टेस्टिंग जो है ये काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है कि इस टेस्टिंग की यूनिवर्सल टेस्टिंग गाइडलाइन की वजह से जो एसिम्प्टोमेटिक महिलाएं हैं वो डिटेक्ट हो गई, और अगर ये एसिम्प्टोमेटिक महिलाएं डिटेक्ट नहीं होती थी तो ये इनकी वजह से कोविड-19 के संक्रमण का खतरा इतर महिलाओं को और उनके बच्चों को तथा हेल्थ केयर वर्कर्स को मेन तौर पे होता था। और अगर ये गाइडलाइंस पूरे भारत में अनिवार्य कर दी जाए मेडिकल कॉलेजेस में या कोविड-19 अस्पतालों में जहां गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं। अगस्त महीने में मुंबई में कोविड की वजह से गर्भपात की पुष्टि भी ICMR NIRRH ने की थी। मुंबई के बड़े अस्पतालों में शामिल फोर्टिस वाशी की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा बोथरा बताती हैं कि यहां करीब 30 कोविड पॉजिटिव महिलाओं की डिलीवरी हुई, जिनमें से कुछ माताओं और बच्चों की हालत गंभीर देखी गई। पिछले 6 महीनों से 30 से 35 महिलाओं की कोविड पॉजिटिव होने के बाद डिलीवरी हुई है। मैं ये बोल सकती हूँ खुशी से कि ज़्यादातर महिलाओं की डिलीवरी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन की हुई है, पर कहीं कहीं कुछ महिलाओं का अनफॉर्चुनेटली कि बच्चे की भी जान जाने की कॉम्प्लिकेशन हुई है। माँ को भी कभी कभी ICU स्टे की ज़रूरत पड़ी है। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो जाती है कभी कभी अगर इन्फेक्शन छाती में ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि डिलीवरी के वक्त प्रेगनेंसी में माँ की जो प्रतिकार शक्ति है, रोग प्रतिकार शक्ति है, ये कम हो जाती है। और इसमें जो बदलाव आते हैं इसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो माँ में ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। जो गर्भवती महिलाएं उनमें इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए यूनिवर्सल टेस्टिंग हर प्रेग्नेंट फीमेल की 34 to 36 यानी 34 से 36 हफ्ते के बीच में होनी चाहिए। लक्षण न होने के बावजूद कोरोना माँ और गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए खतरा बड़ा हो सकता है, इसलिए टेस्टिंग अनिवार्य करने की मांग हो रही है। इसी के साथ ICMR NIRRH कोविड की वजह से एबॉर्शन यानी गर्भपात के मामले पर और डेटा भी जुटा रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।